हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है, या अकाउंटिंग करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है, या हमारा अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो अकाउंटिंग हम लोग का टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं, तो वो तो हम लोग पढ़ने वाले टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसे बोलते हैं टैली प्राइम। पहले इसी को बोलते थे टैली ERP 9, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको बोलते हैं इस समय टैली प्राइम। लेकिन इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को समझने से पहले अगर हमको अकाउंटिंग नहीं आएगा, बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, तो अब तक हम टैली सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे अभी तक हम जो सॉफ्टवेयर सीखे हैं, ठीक है, MS वर्ड, हम डायरेक्टली MS वर्ड का इंट्रोडक्शन दे देते थे और ऑप्शन आता था उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देते थे। MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन दे देते थे और उसके बाद से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाते थे। लेकिन टैली में ऐसा नहीं काम चलेगा। टैली में कहा जाता है कि पहले आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। और आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी अच्छे से आना चाहिए, मतलब किस अकाउंट को कैसे डेबिट करना है, किस अकाउंट को कहाँ पे क्रेडिट करना है, कितने अकाउंट जनरेट हो सकते हैं। अगर इतना आता है तब आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर रखा जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है पहले हमको अकाउंटिंग कंसेप्ट समझना, अकाउंटिंग टर्म समझना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी समझना। तो देखो, इसलिए बोला है कि चाहे किसी भी सेक्टर के हो, ठीक है, हम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है वहां से लेके चलेंगे और लास्ट में कंप्लीट कहाँ होता है वहां तक लेके चलेंगे। हाँ, अब ऐसा मत समझना 30 साल का हम कोर्स पढ़ाने वाले हैं। ये मान लो कॉमर्स सेक्टर से जो लोग, ठीक है, अभी हम कॉम कर रहे हैं, ठीक है, BCom कर रहे हैं, तो जो 3 साल का सिलेबस वो हम पढ़ने वाले हैं। नहीं, जो टैली सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो जो जरूरी है, जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को काम करते वक्त अगर वो वर्ड आ जाए तो उस वर्ड को हम अच्छे से समझ सके, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको समझ के और हम टैली सॉफ्टवेयर में उसको रिकॉर्ड कर सके, सॉल्व कर सके। वो हम कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं, ठीक है, ना कि पूरा हम लोग 3 साल का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, अकाउंटिंग के तौर पे काम करने जाओगे, तो जो जो अकाउंटिंग के तौर पे काम करने जाओगे जो जरूरी है वो हम कल से पूरा आपको क्लियर करेंगे। मैक्सिमम लोग, ठीक है, यह बेसिक आ जाता है तो धीरे धीरे काम करते करते बेटर तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मतलब जो 3 साल 4 साल का जो कोर्स करने जाते हैं सब ना, BCom करते हैं, M.Com करते हैं, ठीक है, MBA करने के बाद से जब आते हैं लोग तो इस टैली सॉफ्टवेयर को अगर उनको काम करना होता है तो टैली सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं BCom M.Com करने में टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है, उनको भी आके आपके सामने आपके जैसे भी बैठ के पढ़ना होता है, ठीक है। उस सिलेबस में अकाउंटिंग कंसेप्ट समझाया जाता है, ना कि उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है कि उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कैसे करें, ठीक है ना। मतलब तैयार उसको क्वेश्चन आएगा वो समझ रहा है कि कहाँ जाएगा और कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किस ऑप्शन में जाएंगे वो उसको नहीं पता होता है, वही ऑप्शन उसको सीखना होता है। मतलब उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं समझना होता है क्योंकि उसको पहले से पढ़ाया गया है, 6 7 7 साल उसी में टाइम दिया हो, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर समझाना होता है। लेकिन आपको कंसेप्ट भी समझाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी समझाना है, इसीलिए 1 महीना थ्योरी में लग जाएगा और 1 महीना प्रैक्टिकल में लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन कब लगेगा, जब आप भी घर से मेहनत करके आओगे तब लगेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं और बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए, जो हमारा अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग जो शब्द है, लोग कहते हैं अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग को समझने से पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग शब्द जनरेट कहाँ से होता है, आता कहाँ से है, अकाउंटिंग करते किसके लिए है, ठीक है, लेखा जोखा जो रखा जाता है वो किसके लिए रखा जाता है। तो ध्यान रहे, सुनना समझना, मतलब कोई भी अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना, वह
किसी ना किसी बिजनेस का करते हैं। किसके लिए करते हैं जी? किसी ना किसी बिजनेस के लिए करते हैं, ध्यान रहे। मतलब बिना बिजनेस का हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। अब चाहे आपका पर्सनल बिजनेस हो, चाहे किसी कंपनी के लेवल से हो, चाहे छोटा व्यापार हो, क्या चाहे खूब बड़ा व्यापार हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, बिजनेस तो आपको करना ही होगा। अब बिजनेस का मतलब कई लोग केवल ये समझ लेते हैं दुकान खोल के बैठ गए, वही बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने वाले, जानने वाले हैं। चलिए तुषार, खड़े हो बाबू। बिजनेस किससे कहते हैं बता दो। और वो तो सभी लोग जानते हैं, इधर तो सभी लोग बता देंगे। अगर कोई कहे बिजनेस किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? व्हाट इज बिजनेस, क्या बताएंगे? क्योंकि आप उस सेक्टर से हो, पढ़े होगे, इसलिए पूछ रहे हैं आप। क्या बिजनेस मतलब व्यवसाय, सभी लोग बता देंगे, व्यापार होता है। कोई जो नहीं वो सभी लोग बता देंगे। ठीक है, 4-5 में लड़का, जो लड़का पढ़ता है वो बता देगा बिजनेस मतलब व्यापार होता है। बिजनेस करने के लिए होता है तो लोकेशन, नहीं लोकेशन वो अलग अलग मैटर करता है। बिजनेस किसे कहते हैं, बता दें। चलो बैठ जाओ, तो बताओ बाबू जी। कोई पूछे बिजनेस किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? वो तो अलग बात है, सब लोग जानते हैं। किसी कोई कहे कि बिजनेस किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? नो, बिजनेस का मतलब व्यापार होता है जिसमें हम किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किसी पैसे के चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट और कोई? हाँ बताओ। बिजनेस का मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें बिजनेस करते हैं। बिजनेस मतलब तो कई प्रकार के लोकेशन भी तय कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉफिट और नहीं मिलता है। जैसे प्रॉफिट हो गया बैठ जाइए। और कोई? कोई जरूरी नहीं है किसी सेक्टर से, हुए तो नहीं है, बस इन लोग तो पहले पूछा हूँ क्योंकि हम सोचे थे कि ज्यादा लोग बताएंगे। बोलिए और कोई? बताओ अभी नहीं। वस्तु के साथ पैसे के आदान प्रदान जो होता है। चलिए बैठिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर अगर आपसे कोई कहता है बिजनेस किसे कहते हैं, तो इतना तो सबको पता है कि व्यवसाय व्यापार को बिजनेस कहते हैं, लेकिन इसे हमने बोला किसे कहते हैं, क्या जवाब दोगे? ठीक है, तो बिजनेस का हमने हिंदी बता दिया ना, व्यापार व्यवसाय। ठीक है, वो हमने उसका मीनिंग नहीं पूछा है, किसे कहते हैं हमने यह पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देना। आप इसको बताओगे कैसे, मतलब मैक्सिमम लोग कुछ अपने अपने भाषा में बताएं। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में बताना है और किसी को समझाना है तो बता सकते हो कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है। समझना, लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है। अब लाभ होगा कब? ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा लाभ होगा ये तो कोई गुड्स बेच के, या तो कोई सर्विस बेच के, दो ही हो सकता है। या तो कोई हम गुड्स बेचे, डील करें, और डील हमेशा किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है। और जो डील होता है हमेशा उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू होता है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे करोड़ों का हो। ठीक है, चाहे कोई सर्विस देखे, सर बोलो सेवा, उसमें किसी गुड्स पे डील नहीं की जाएगी, सर्विस पे डील की जाएगी। मतलब एक सर्विस लेगा, एक सर्विस देगा, दूसरा कोई इन्वॉल्व उसमें नहीं रहेगा। मतलब अगर केवल वैसे बताना है तो बताओगे लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा बिजनेस जो ऐसा कार्य कर रहा है जिसका मेन मोटो है, उद्देश्य है कि लाभ कमाएंगे। वो कार्य करके क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। अब चाहे वो सामान बेच के लाभ कमाएंगे, चाहे सेवा दे के कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे तो उसे हम कहते हैं बिजनेस। आप बताओ कोई ऐसा व्यापारी है क्या, कोई ऐसा बिजनेसमैन है क्या जो ये सोच ले कि हम व्यापार करेंगे लेकिन लाभ नहीं कमाएंगे? ऐसा कोई भी नहीं। बोलो, अब वो व्यापारी चाहे कितना हो ईमानदार हो, लेकिन मेन उसका मेन उद्देश्य क्या है, इस व्यापार को कितने अच्छे से चलाएं कि हमारा इनकम हो, आय हो, मनी जनरेट हो। ठीक है, और व्यापार में साल के लास्ट में हमारा इतने लाख रुपए का आय हो, ठीक है, लाभ हो। लेकिन क्या जरूरी है क्या हर साल व्यापार में आय होता है? बोलिए। हाँ, जिनका जिनका बाइक है सामने हटा दो तो।
हटा के आइए, 2 मिनट लगेगा। जाइए जाइए, 2 मिनट। ओके, जाइए, 1 मिनट में इंतजार कर रहे हैं, लगा के आइए। बहुत धीरे चलिए आगे सभी लोग। ध्यान देना, क्या बोलेंगे बाबू जी? अगर कोई कहता है बिजनेस किसे कहते हैं? लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। चलो मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जिससे आप रियल में मान लो हाँ जी सर ऐसा ही होता है। ठीक है, आप बताओ, आप लोग देखे होंगे अक्सर गांव में या वैसे आम कोई भी, ठीक है, कंज्यूमर होता है, सुने होंगे कि बाबू ये चोरी करता है। ठीक है, चलो चोरी पे चले आते हैं। चोरी करता है, ठीक है, तो कुछ लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो एक बार अगर पकड़ा जाता है और दूसरा कोई बंदा उसके बारे में हमेशा जानता है कि हमेशा चोरी करता है, तो क्या कहता है? ये चोरी इसका बिजनेस। मतलब कमाई का मेन स्रोत क्या है? चोरी करना। उसी से जीवन यापन करता है, उसी से खर्चा चलाता है। बोलिए, अगर मुझे कहे आपको पैसे का मेरा स्रोत क्या है, ठीक है, मतलब बिना पैसे का जीवन नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो कोई क्या कहेगा? कहेंगे इनका प्रोफेशन है, पेशा है, क्या? पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हो क्या देता हूं मैं? सर्विस देता हूँ। सर्विस देता हूँ, आप आए मेरे पास और मैं डायरेक्ट, मतलब सर्विस क्या होता है? एक लेने वाला, एक देने वाला, आमने सामने होता है। ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, दोनों के बीच डील होता है। तो हमारे और आपके बीच शुरुआत में डील हुआ है, आते ही हमारे यहाँ पढ़ने नहीं लगे हो, हमने भी अपने सर्विस को बेचा कि अगर यह कोर्स करोगे तो हर महीने इतना फीस जमा करोगे। ठीक है, साल भर का इतना फीस है, और तब आप लोग को मैंने इंस्टॉलमेंट बनवाया है कि हर महीने आपको इस डेट को फीस जमा करना होगा। और हम क्या करते हैं, पूरा 1 महीना पढ़ाते हैं और जैसे आपका ड्यू डेट आता है आप फीस जमा करते हैं। मतलब हम आपको सर्विस देते हैं, आप सर्विस हमसे लेते हो। ठीक है, अगर आप बताओ कहो सर आप पढ़ाते हैं, कैसे आपका व्यापार हो जाएगा? जी, बिजनेस, इसको टीचिंग लाइन को भी क्या है, एक व्यापार कहा जाता है, एक बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखे होगा ना, पहले आप लोग देखते होंगे कि पहले जुलाई में एडमिशन करते थे लोग, जुलाई में पढ़ाना स्टार्ट करते थे लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया कि बाबू भले ही आप बीच में जून में बंद कर देना, लेकिन जो सत्र चालू होना चाहिए अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो अगला क्लास में जाएगा वो अप्रैल से ही हो जाना चाहिए, जो अगले क्लास का सिलेबस स्टार्ट होना चाहिए वो अप्रैल से ही हो जाना चाहिए। बीच में जब बंद करते हो 1 महीना, उस समय ही बंद करना, वो अलग बात है। लेकिन आप जो सिलेबस स्टार्ट करना नए क्लास का, नए, ठीक है, सिलेबस का, वो क्या करना, अप्रैल से स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि इस एजुकेशन को भी एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, और है रियल में सर्विस के साथ साथ सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी गुड्स पे डील करे और उसपे हम कहे ना इतना पैसा दो, वो कहता है इतना पैसा लो,
तो एक डील हो रहा है और तब एक फाइनल रेट मिल रहा है, चलो तुम इतना देना मैं इतना लूंगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे यह हमारा व्यापार है। ठीक है, चाहे कोई सामान है उस पे हम डील कर रहे हैं और डील में दो व्यक्ति हमेशा आएंगे, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, ठीक है, एक देने वाला एक लेने वाला, ठीक है, और हमेशा कोई ना कोई उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, भले उसको फ्री में देना अलग बात है, लेकिन हम कहेंगे इतने रुपए का सामान हमने इसको फ्री में दे दिया। ठीक है, मतलब ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य है हम काम करेंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे, फ्यूचर में कभी नहीं लेंगे। ठीक है, उसे हम बिजनेस नहीं करेंगे, उसे बिजनेस हम नहीं कहेंगे। वो कहेंगे बाबू एक सेवा देता है, ठीक है, बिना एक भी रुपये का, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेता है, ना कोई डील करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है उसका हम मदद कर दी और मदद किए और उस मदद के चलते हम पैसा ले रहे हैं, तो समझो क्या है, वो हमारा पैसा है, व्यापार है कि लोगों का हेल्प करें, पैसा। ठीक है, मदद कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में कोई मेरा उद्देश्य ना हो कि इनसे पैसा लेना है लेना है लेना है, तो हमारा व्यापार नहीं कहा जाए। मतलब व्यापार के लिए मनी शब्द आएगा क्योंकि डील होगा पैसे पे, अगर पैसे की बात वहां पर नहीं की जा रही है तो व्यापार नहीं कहा जाएगा, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का हो चाहे 10 लाख रुपए का। ठीक है, उसे हम बिजनेस करते हैं। क्लियर है, तो आम भाषा में बताना कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य हमारा बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब चाहे वो सामान बेच के पैसा कमाए चाहे वह सेवा बेच के पैसा कमाए, अगर पैसा मेन उद्देश्य है कमाने का तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस ही कहलाता है। क्लियर है, बहुत कुछ है बताने को, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लोग सीखेंगे समझेंगे। हाँ ध्यान रहे, मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा नहीं, इसका प्रिंटेड आपको मंडे तक नोट्स मिलेगा। क्या है, आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उसको समझना है, जो टॉपिक दूंगा घर से लिख के लेके आना है। अब चाहे यूट्यूब से लिख के आइएगा चाहे गूगल से लिख के आइएगा या किसी बुक से लिख के आइएगा, वो आपके ऊपर है। सबके पास डाटा है, इंटरनेट है, गूगल सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है। ठीक है, कहीं से भी पढ़ के आइएगा, अगले दिन कॉपी भी चेक करूंगा। ठीक है, मंडे तक मैं नोट्स भी दे दूंगा। घर से पढ़ के आने से फायदे हैं, कहीं दूसरे सरलों से पढ़ोगे, ठीक है, किसी टीचर से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे मीटर मिलेंगे और फिर तो वही टॉपिक हम पढ़ा देंगे तो आप कुछ सीखे रहोगे, कुछ मैं और एक्स्ट्रा सिखा दूंगा तो और भी अच्छे से आपको वो सिलेबस समझ में आएगा और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली में टास्क दूंगा, ये घर से पढ़ के आइएगा, ये घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है, उस समय और भी फायदा होगा, आप ये भी मेजर कर पाओगे कि सर जो गूगल पे पढ़े थे या अदर सर जी जो पढ़ाए थे या जो शंभू सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोनों में ठीक है अच्छे से मेटर कौन से हैं, कौन से वो सर जी पढ़ाए थे जो नहीं बताए थे, ये सर जी पढ़ा रहे बता रहे हैं, इस सर जी पढ़ा रहे हैं वो नहीं बताए, तो दोनों मिक्स कर लोगे तो और भी अच्छे से। ठीक है, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ज्ञान कहीं से मिल जाए ले लेना। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि हमें से पढ़ना क्यों, हम ही बेटर पढ़ाएंगे नहीं, अगर टाइम है आपके पास 1-2 घंटा गूगल पे भी देना, यूट्यूब पे भी देना और अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही है। अभी तक हम नहीं कहते थे गूगल से पढ़ के आना, यूट्यूब से पढ़ के आना, यहाँ से पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आइएगा, जितना पढ़ोगे जितना नॉलेज लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने जाना केवल बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं। अब सवाल यह कि अगर कोई पूछ दे कि सर ये मार्केट में बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो देखो अगर गिनोगे तो हजारों नाम मिल जाएंगे, लेकिन जितने आएंगे सब ना वह तीन के कैटेगरी में ही आएंगे। किनके, तीन के कैटेगरी में आएंगे, वह कौन कौन होगा वह हम डिस्कस करेंगे अब। चलिए कोई बताएगा तीन कौन कौन है, पढ़ाया गया है, चलिए पूछेंगे नहीं डायरेक्ट हम बताते हैं। देखिए जो पहला आता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, जो दूसरा आता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और जो तीसरा आता है वह होता है सर्विसेज। ध्यान से सुनना समझना, बिजनेस के मतलब इसी में हजारों नाम आ चुके हैं, लेकिन मतलब जब खोजोगे, मतलब उसका जब मतलब निकालोगे निचोड़, तो या तो वो व्यापारी ट्रेडिंग का निकल जाएगा, या तो वो व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग का निकल जाएगा, या तो वो व्यापारी सर्विसेज का निकल जाएगा। इसी में घूमते घूमते सारे व्यापारी हैं।
ठीक है। तो बस अगर हम ये कंसेप्ट समझ ले कि ट्रेडिंग के व्यापारी किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या नाम आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या नाम आ सकते हैं, और सर्विसेज के व्यापारी किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या नाम आ सकते हैं, तो हम बेटर तरीके से अकाउंटिंग को आगे और भी अच्छे से समझ पाएंगे और आगे चल के हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, तो आते हैं पहले हम समझाते हैं ट्रेडिंग के बारे में। पहला हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग। अब देखिए, अब ये ट्रेडिंग का बिजनेस किसे कहेंगे, तो सपोज मान लीजिए एक व्यापारी है जिसका नाम है, या व्यापार जो चलता है वो चलता है एसके ट्रेडर्स के नाम से। एक व्यापारी व्यापार किया है, उस व्यापार को चलाता किसके नाम से, एसके ट्रेडर्स के नाम से। ये जो एसके ट्रेडर्स के नाम से जो व्यापार किया है ना, वो सपोज ये जो डील करता है जिस गुड्स पे डील करता है, जिस वस्तु पे डील करता है, जिस माल पे डील करता है, वो सपोज मान लीजिए यह है फोन बेचते हैं। क्या बेचते हैं, फोन बेचते हैं। और अदर अदर बड़े कई सारी कंपनियों को बेचते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब फोन बेचते हैं। तो आप बताओ, या एसके ट्रेडर्स या एसके मोबाइल वाले, नाम हमने दे दिया, वैसे तुम लोग अपने हिसाब से समझ लेना। लेकिन आप बताओ, ये फोन बेचने के लिए सबसे पहले इनको, एसके को जरूरी क्या है, तो पहले वो फोन खरीदे। बोलो, मतलब परचेज करें। लेकिन परचेज क्या करे, तो जो परचेज करे ना फोन, तो फिनिश गुड्स परचेज करे। क्या करे जी, फिनिश गुड्स परचेज करे। फिनिश गुड्स मतलब ऐसा गुड्स, ऐसा माल जो कंप्लीट रूप से बना हुआ है, और कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली बन चुका है, उसमें अब कुछ बाकी नहीं कि बनाना है। मतलब ये जो एसके खरीदे परचेज किए फोन, वो फिनिश गुड्स परचेज किए हैं। और फिनिश गुड्स जो परचेज किए हैं, ठीक है, अब कई सारी कंपनियों के कर चुके हैं। मान लो फोन कई सारी कंपनियों के बेचते हैं, वीवो के बेचते हैं, रेडमी के बेचते हैं, ठीक है, रियलमी के बेचते हैं, आईफोन बेचते हैं, कई सारी कंपनियों को बेचते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यह क्या किया है, यह बना बनाया माल खरीदा है, यह बनाया नहीं है। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि एसके ने माल परचेज किया है, बना बनाया परचेज किया है, मतलब ऐसा वो सामान है, ऐसा फिनिश गुड्स है जिसको फिर से फ्यूचर में बनाने की जरूरत नहीं है। खराब होगा जो खरीद के लेकर आए बनवाए, वो अलग बात है, ठीक है, मतलब बन चुका है कंप्लीट रूप से, अब मार्केट में क्यों उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, फिर से उसमें कुछ अधूरा नहीं है, उसे ही बोलते हैं फिनिश गुड्स। अब क्या करेगा, अब ये एसके क्या करेंगे, ये एसके क्या करेंगे, ये अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपना प्रॉफिट मतलब मार्जिन ऐड कर लेंगे। और मार्जिन ऐड करने के बाद से यह पुनः क्या करेंगे, कस्टमर से सेल करेंगे। किससे सेल करेंगे, कस्टमर से सेल करेंगे। और कस्टमर से सेल करेंगे मतलब सेल मतलब क्या, बेच देंगे। ठीक है। अब देखो हुआ क्या इसमें एक्टिविटी, कुछ नहीं हुआ है, ये सामान बना बनाया खरीदा, अपना मार्जिन ऐड किया, आप पुनः कस्टमर से बेच दिया गया, इसके लिए कुछ अइबे नहीं कर रहा है। तो समझना, ऐसा व्यापारी जो केवल बना बनाया माल खरीद के लेके आए और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दे और पुनः कस्टमर को सेल कर दे, ऐसे व्यापारी हमारी ट्रेडिंग के व्यापारी। क्या समझे, मतलब दुनिया में जितने व्यापारी हैं, और आपको लग रहा है उसके दुकान पे जाने के बाद से लग रहा है जो बना बना माल खरीद के लाता है, अब चाहे अपने शहर से खरीद के लाए, चाहे अपने ही स्टेट से खरीद के लेके आए, चाहे अदर स्टेट के से खरीद के लेके आए, चाहे अपने कंट्री से खरीद के लेके आए, चाहे अदर कंट्री से खरीद के लेके आए, यह मैटर नहीं करता है। लेकिन बना बनाया खरीद के लेके आता है और पुनः अपना कुछ पैसा प्रॉफिट ऐड करता है, मार्जिन ऐड करता है, और पुनः कस्टमर को सेल करता है, ऐसे व्यापारी को हम बोलते हैं वो ट्रेडिंग का व्यापारी। ठीक है। और मुझे लगता है 95% जो व्यापारी आते हैं वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आते हैं।
यही ले लो पडरौना में। पडरौना में 95% जो हमारे व्यापारी वो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब कहीं भी चले जाओ दुकान में, ठीक है, यहाँ से स्टेशन से निकलो और उसके बाद जितने बड़े बड़े दुकान, छोटे छोटे दुकान देखना ना, क्या वो घर पे सामान बनाते हैं सब? क्या ना, कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आते हैं और उसको अपना प्रॉफिट 2 रुपए हम खरीदेंगे तो 4 रुपए में बेच देंगे, 1 रुपया खर्चा और लग जाएगा, 1 रुपया कमा लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो व्यापारी इसी के कैटेगरी में आते हैं। अब नाम क्या रखे? जूते चप्पल वाले, फोन वाले, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बेचते हैं वह, कपड़े वाले, मैक्सिमम कपड़े वाले, सब कपड़े वाले को नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे दुकानदार कपड़े वाले हैं जो खुद बनाते हैं, क्या करते हैं, खुद कपड़ा तैयार करते हैं, खुद बेचते हैं, तो हर कपड़े वाले को नहीं बोल सकते। हाँ, पड़रौना जितने फोन वाले हैं बोल सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं उनको बोल सकते हैं, क्योंकि खुद नहीं बनाते हैं। देखिए, किसी न किसी कंपनी से डील करते हैं, किसी न किसी होलसेलर से डील करते हैं, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते हैं। डायरेक्टली कंपनी से कहाँ डील कर पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ऐसे एक एक करके आता है। ठीक है ना, हमारी बात है आपको। मतलब मेरा बताने का मेन उद्देश्य यह है कि अगर कोई कहता है ट्रेडिंग का व्यापारी किससे कहते हैं, बताना एक शब्द में, वह सभी व्यापारी जो बना बना सामान खरीद के लाता है, अपना मार्जिन एड करता है, पुनः कस्टमर को सेल करता है, ऐसे व्यापारी को ट्रेडिंग का व्यापारी कहते हैं। समाया? बोलिए, कहेगा कोई, दो चार नाम बता देना, दो चार एग्जाम्पल बता दे। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अब आते हैं, बढ़ते हैं अगला। हाँ, एक बात ध्यान देना, अब ऐसा मत समझना, आप सभी लोग जानते हो कि अगर 1,000 में फोन खरीदा है तो कुछ ना कुछ अपना पैसा ऐड करेगा, 1200 में बेचेगा, 1300 में बेचेगा। ठीक है, कमाई तो होगी ही होगी। ऐसा तो है नहीं 1200 में खरीद के लेके आएगा और 10,000, क्या है, 1200 में खरीद के लेके आएगा और 1,000 में बेच देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमाई होगा। कहते हैं ना, हम अपने मुर्गो छोड़ के बेच रहे हैं। ठीक कहते हैं, तुम नहीं समझते हो यार, हम मूलधन छोड़ के बेच रहे हैं, ईमानदारी से कानून कसम वसम सब खा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो व्यापारी में कसम वो भगवान दे दिए, वही से देख के जाओ, कसम खाते रहना। ठीक है, वो व्यापार में कसम लोग खाते रहते हैं, कसम से कहते हैं कि 1 रुपये नहीं मिल रहा है, फिर भी 5 रुपये उसमें मिल रहा होगा। ठीक है, तो कसम उसको मांगा हुआ है। ठीक है, हमेशा खाते रहते हैं। तो अलग बात है, कोई अपना मूलधन छोड़ के नहीं बेचता है। हाँ, बेचता कब है? जब वो सामान अब फेड होने वाला है, लग रहा है कि 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, पता चला 500 मिल रहा है और कल 0 रुपया हो जाएगा उसका बैलेंस, आप 2 दिन पहले बेच देंगे तो 500 मिल जाएगा या 400 मिल जाएगा, तब वो 500 का खरीदा होता 300 में बेच देता है। 400 में क्यों? उतना तो पैसा है पहले, उसका देखेंगे। तो अलग है, जब खराब होने वाला था उसके बेच बिकेगा नहीं, बहुत पुराना माल हो गया है, दूसरा कोई खरीद नहीं रहा है, मार्केट में उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा, मजबूरी है, पड़ा हुआ है, कुछ पैसा निकालना है तो छोड़ दो, इसे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो होगा क्या, लास्ट में बहुत ज्यादा दिन छोड़ देंगे तो कबाड़ी वाले लेके जाएंगे, कबाड़ में बेचना पड़ेगा और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में मूलधन छोड़ के बेचते हैं सब। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम व्यापारी जो बिक रहा है, मार्केट में डिमांड है उसका, कस्टमर हमेशा आते हैं, तो कभी भी अपना नुकसान सह के नहीं बेचता है। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा रख के ही बेचता है, ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी व्यापारी हो। क्लियर है? चलिए, एक वर्ड और समझते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग। देखो, नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक हम बता दिए आपको ना, तो आप अब आसानी तरीके से बता दोगे क्या होता है, बताइए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसी कंपनियां जो किसी सामान का निर्माण करता हो, प्रोड्यूस करता हो, बनाता हो, उत्पादन करता हो, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी होती हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, टाटा कंपनी नाम सुने हो ना? चलिए, मतलब, और आप लोग जानते हो टाटा कंपनी सबसे ज्यादा किससे फेमस है? गाड़ियों के मामले में। बोलिए, सबसे ज्यादा जो फेमस है। अब भारत में जो सस्ते में, सस्ते से सस्ते में जो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गाड़ियां या मैनुअली चलने से रिलेटेड गाड़ियां जो प्रोवाइड करता सस्ते से सस्ते दामों में, टाटा कंपनी ही है। अगर टाटा कंपनी अपना ब्रांड बंद कर दे तो विदेशी कंपनियां इतने महंगे में गाड़ी बेचेंगी कि कई लोगों के पास आएगा, कई लोगों के पास नहीं आएगा। ठीक है, टाटा कंपनी का ही देन है कि भारत में भी और अदर अदर कंट्री में भी, ठीक है, हमारा डिमांड है गाड़ियों के मामले में। ठीक है, कुछ ना कुछ नया, और ऐसा मत समझना केवल चलने से रिलेटेड गाड़ी बनाता है, समझ जाओ, एक छोटे से लेवल से लेके और समझ जाओ बड़े से लेवल तो गाड़ी बनाता है।
ठीक है ना। और हम लोग आम यूजर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और समझ जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यूज करता है। ठीक है, फोर्स के मामले में भी बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। ठीक है, जो फोर्स जाती है, ऐसी ऐसी गाड़ियां टाटा कंपनी बनाया है तो वहां पे उसको बम फेंक दोगे तभी उस गाड़ी को कुछ होने वाला नहीं है। और समझ जाइए कितना प्रोटेक्शन लगाया गया। कुछ टाटा कंपनी ऐसी ऐसी गाड़ियां बना चुका है, और समझ जाइए उसे बम बारूद जो भी फेंक दो कुछ होने वाला नहीं है, उसके अंदर रहे तो उसके बचे रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ब्रांड है इसका। ठीक है, मतलब इस ट्रांसपोर्ट के मामले में, ठीक है, व्हीकल के मामले में, ठीक है, छाया हुआ हर जगह। और ऐसा नहीं केवल उसी मामले में, और भी छोटे छोटे सामान से लेके बड़े बड़े प्रोडक्ट को बेचता है। इनके अलावा भी एक केवल प्रोडक्ट पे डील नहीं करता है। तो आप बताओ, क्या ये टाटा कंपनी कार बनाने के लिए डायरेक्टली कार बना देता होगा क्या? ऐसा तो है नहीं, पेड़ लगाया है। ठीक है, हर साल में 100 गाड़ियां आती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इस टाटा कंपनी के द्वारा क्या किया जाता होगा? बोलिए जल्दी से। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते होंगे लोग। क्या करते होंगे? रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ, कच्चा माल, जिसका मेन रिक्वायरमेंट है उसको प्रोसेस करिए। क्या करिए? प्रोसेस करिए, मतलब प्रोसेसिंग करिए, उस पर प्रक्रिया करिए, बनाइए। क्या वो रॉ मटेरियल वैसे आ जाता होगा क्या? उसको लेके आते होंगे किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के सहारे, किसी ट्रांसपोर्ट के सहारे। क्या है वो, कहाँ आता होगा जी? तो किसी न किसी फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में क्या, अपने ही फैक्ट्री में लेके आएगा। ठीक है, क्या उस फैक्ट्री में वैसे कार बन जाता है क्या? उसपे बहुत सारे वर्कर रहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, बहुत सारे उसके इंजीनियर होते हैं। वह सबके द्वारा उस कार को एक फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है। अब बताओ, ट्रेडिंग में तुरंत यहीं से पा जाता था। इसके लिए क्या किया? ये टाटा कंपनी सोचेगा कहां पे सस्ते से सस्ते में कार बनाने के पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चक्का कहां से खरीद के लाएं, ठीक है, ग्लासेस कहां से खरीद के लाएं। हर जगह से वो डील करता होगा, और जहां पे सबसे सस्ते मिलता होगा पहले रॉ मटेरियल को परचेज करके लेके आता होगा। उसके बाद से वहां से लदवा के ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता होगा, अपने फैक्ट्री में मंगवाता होगा। फैक्ट्री में वर्कर, इंजीनियर, इंप्लाई वो बनाते होंगे, और बनाने के बाद से एक कार खड़ा हो जाता है, और उस कार का एक नाम देते हैं और एक वैल्यू दिया जाता है, अतः मार्केट में उसको सेल किया जाता है। मतलब इसका लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्या है, यूं कह लो, वह निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है। तो कभी कहते हैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी हूँ, और मैं किसी सामान को प्रोड्यूस करता हूँ, तो समझ जाना कि वो कैसा व्यापारी है। हाँ, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, छोटे लोग भी आ सकते हैं। अब छोटे लोग क्या है, ठीक है, जूता चप्पल वाला भी आ सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जूता खुद बनाते हैं, चप्पल खुद बनाते हैं। अब बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है उनका, नाम नहीं है। ठीक है, फर्नीचर वाला ले लो, फर्नीचर वाला भी क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले लकड़ी खरीदता है। बोलो, लकड़ी खरीद के उस लायक बनाता है, कारपेंटर को बुलवाता है, कारपेंटर उसको बनाता है, तो कहीं मेज बनाता है, कहीं चेयर बनाता है, उसी को बेंच बनाता है, उसी का अलमारी बनाता है, उसी का पता नहीं क्या क्या बनाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब समझ जाओ, ऐसा व्यापारी जो किसी सामान को बनाता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है, ऐसे व्यापारी को बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी। ऐसा मत कहना कभी कि कंपनी वाले ही केवल इसमें आएंगे। हाँ, मैक्सिमम कंपनी वाले ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से सामान बन के आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो मैक्सिमम लोग छाए तो वही लोग हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे से छोटे व्यापारी भी आते हैं, और बड़े से बड़े व्यापारी भी आते हैं। ठीक है, इनका छोटा लेवल भी है, बहुत बड़ा लेवल भी है। हाँ, ट्रेडिंग के व्यापारी में रिस्क नहीं होता है, ट्रेडिंग के व्यापारी में रिस्क नहीं होता है, होता है लेकिन कम होता है। सामान को टाइम से लेके आए, टाइम से एडवर्टाइजमेंट कराएं, टाइम से उसको बेच दें, यही इसका रिस्क है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत रिस्क है, बनवाई में रिस्क है। पता चला वो बनाते बनाते कुछ नया लॉन्च करना है, बनाया कितना बार खराब होगा, कितना बार अच्छा होगा, यह रिस्क है। बनाने के बाद से कितने दिन में हमको सेल कर देना है, मार्केट के हिसाब से सोच के रेट रखना, यह रिस्क है। मतलब रिस्क ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा है।
ट्रेडिंग में रिस्क कम है तो पैसा भी कम है, मतलब कम मेहनत करके थोड़ा बहुत कम ही पैसा कमाते हैं लोग, टेंशन कम रहता है। ये ज्यादा रिस्क लेके पैसा ज्यादा कमाते हैं, थोड़ा टेंशन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो ना कि जितना ज्यादा बड़ा बनना है उतना ज्यादा घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो पूरा एक ही बार में पैसा निकाल लेते हैं, जब कार तैयार हो जाता है, ब्रांड तैयार हो जाता है। ठीक है, और मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आज इस साल ये ब्रांड निकाल दिया तो अगले साल दूसरा कंपनी उससे अच्छा ब्रांड निकाल देता है। तो उनको ये भी टेंशन रहता है कि कैसे करके इनको निकाले जो आज नया बनाया हो, क्योंकि वो मेरे टक्कर से, ठीक है, अब नहीं है, वो उससे आगे निकल गया तो उससे हम अच्छा बनाएंगे तो मार्केट में मेरा डिमांड रहेगा। तो ये भी कंपटीशन रहता है उन लोगों का, तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, तो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो बस इतना समझिए, हम आपको बताना चाहते तो मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी किसे कहते हैं हमने बता दिए। क्या बताओगे? वो सभी व्यापारी जो किसी सामान का निर्माण करे, प्रोड्यूस करे, बनाए, उसे मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी कहते हैं। लेकिन बनाने का प्रोसीजर क्या होता है? पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, उसको फैक्ट्री में लेके जाके उस रूम में, उस शोरूम में लेके जाके उसको बनाता है। बनाने के बाद से पहले उसका नाम देता है, उसके बाद से मार्केट में सेल करता है। अब सेल वैसे तो करेगा नहीं, देखेगा कि रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ खरीदा तो कितना पैसा लगा था, फैक्ट्री में कितने खर्चे लगे थे, उसके बाद और कितने कॉस्ट लगे थे, कितना टोटल लग गया है, कितना हम पैसा ऐड करें और कितने में उसको सेल करें। ठीक है, तो मान लो 10,000 लगा है तो कुछ हो जाएगा 15,000 बेच दे, मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो 20,000 में बेच दे। तो अलग अलग प्रोसीजर है, जैसा रहता है वैसा लोग करते हैं। बस आज के लिए इतना है।